-70 अध्याय 1068 लिन शेन की योजना। एज्योर स्काई दायरे से अपने ग्रह पर लौटने के बाद लिन शेन की मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे से फीकी पड़ गई। लियू सिमिंग, वू किंग, लिन शेन की आंखों में एक छाया झिलमिला उठी। उसने कभी भी लियू सिमिंग को किंगयुआन घास प्राप्त करने में मदद करने का इरादा नहीं किया था। भले ही वह सफल हो जाए, क्या लियू सिमिंग जैसा लाभ चाहने वाला व्यक्ति वू किंग को अपमानित करेगा, जो महान दिव्य अधिकारी बनने वाला था? बिना सोचे समझे भी लिन शेन को पता था कि यह असंभव है। अब जबकि वह अभी भी मूल्यवान था, लियू सिमिंग उससे विनम्रता से बात कर सकता था। लेकिन एक बार जब लिन शेन अपनी उपयोगिता खो देता, तो लियू सिमिंग उसे त्यागने में इतनी तेज हो जाती कि लिन को उसकी टेललाइट भी दिखाई नहीं देती। फिर भी अब लियू सिमिंग को समायोजित न करने का मतलब होगा उसे दुश्मन बनाना, और इसके लिए वूकिन के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले कि लियू सिमिंग स्वयं लिन शेन से निपटने के लिए आए, तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह पूरी तरह से उसका कहना नहीं मान लेता। जिस क्षण उसने लिन शेन से किंगयुआन घास का जिक्र किया, लियू सिमिंग ने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। वह लिन शेन की अनुपालना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी उदासीनता चाहता था। यदि लिन शेन ने इनकार कर दिया, तो लियू सिमिंग संभवतः अपने पास उपलब्ध हर साधन का उपयोग करेगा जब तक कि लिन शेन हार न मान ले। लिन शेन को पता था कि स्थिति परेशानी वाली थी। पहले वह लियू सिमिंग के लिए किसी काम का नहीं था, जो स्वाभाविक रूप से उससे परेशान नहीं था। लेकिन अब जब कुछ हासिल करना था, तो लियू निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। उसे सबसे ज्यादा चिंता लियू सिमिंग की नहीं, बल्कि वू किंग की थी। उसे संदेह था कि वू किंग द्वारा उसे निशाना बनाना सिर्फ वू शियाओमिंग के कारण नहीं था। जब से वह साउथ स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल हुआ था, वू किंग उसे परख रहा था, उसे किसी बात का संदेह था। ये तथ्य कि डीएस बड़ी इस स्वर्गीय जेल से भाग गई थी, हमेशा लिन शेन के दिमाग में रहता था। ये निश्चित रूप से उसके लिए एक परीक्षा थी। लियू सिमिंग से ये सुनकर कि वू किंग उसे निशाना बना रहा है, लिन शेन का संदेह गहरा गया कि वू किंग ने उसकी असली पहचान का अनुमान लगा लिया है और लगातार सबूत तलाश रहा है। यही बात लिन शेन को वास्तव में चिंतित कर रही थी। दक्षिण सितारा दिव्य महल में अब और रहना असंभव लगता है, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता खोजना होगा, लिन शेन ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। दिव्य न्यायालय के नियमों के अनुसार एक बार कोई दिव्य अधिकारी बन जाए तो उसके लिए दिव्य महल छोड़ना असंभव है। बलपूर्वक त्यागपत्र देना स्वर्गीय न्यायालय के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए हल्की सजा के रूप में स्वर्गीय जेल में कारावास या गंभीर मामलों में मौके पर ही मृत्युदंड दिया जाएगा। एक बार ऐसा हुआ तो उसके स्वामित्व वाले सभी ग्रहों से उनकी शक्तियां छीन ली जाएंगी, जिससे उसके पास छिपने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा या वह आसानी से दैवीय अधिकारियों के जाल में फंस जाएगा। प्रारंभ में लिन शेन के पास डीएस बड़ी ई और वेई को बचाने के लिए साउथ स्टार दिव्य पैलेस को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अब वहां से निकलना इतना आसान नहीं है। वास्तव में लिन शेन ने पहले ही दक्षिण सितारा दिव्य महल छोड़ने के तरीकों का अध्ययन किया था, और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका था, दूसरे दिव्य महल में स्थानांतरित होना। लेकिन ये रास्ता भी उतना ही कठिन है। हालांकि 6 महान सितारा महल दिव्य न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रत्येक विभाग स्वतंत्र रूप से काम करता है, और दिव्य अधिकारियों के लिए निष्ठा बदलना बेहद मुश्किल है। भले ही अन्य दिव्य महल लोगों को चाहते हों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या दक्षिण सितारा दिव्य महल उन्हें जाने देने के लिए तैयार है। यदि साउथ स्टार दिव्य महल किसी को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है, तो लिन शेन किसी अन्य दिव्य महल में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन लिन शेन के मन में अभी भी उम्मीद की एक किरण है। सामान्य परिस्थितियों में यदि साउथ स्टार दिव्य पैलेस किसी को रिहा नहीं करता है, तो लिन शेन किसी अन्य दिव्य पैलेस में स्थानांतरित नहीं हो सकता है, लेकिन एक असाधारण मामला है। केंद्रीय स्वर्गीय तारा क्षेत्र दिव्य न्यायालय का केंद्रीय केंद्र है, जहां जेड सम्राट दिव्य न्यायालय का सर्वोच्च शासक और 6 महान सम्राटों में अग्रणी भी है। यदि जेड सम्राट स्वयं कार्मिक स्थानांतरण के लिए सीधा आदेश जारी करता है, तो भले ही साउथ स्टार डिवाइन पैलेस किसी को रिहा करने के लिए तैयार न हो, उनके पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अन्य लोगों के पास प्रभावशाली संबंध हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरी के स्थानांतरण में जेड सम्राट की सहायता लेना असंभव है। लेकिन लिन शेन अलग है, जेड सम्राट उनकी संरक्षक आत्मा है, इसलिए वास्तव में एक मौका हो सकता है। बेशक लिन शेन वास्तव में जेड सम्राट की तलाश में नहीं गया था, न ही उसने उसे बुलाने की योजना बनाई थी।
लिन शेन ने सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र में स्टार डिवाइन पैलेस में अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई। वह इतने समय से वहां बिना किसी कारण के काम नहीं कर रहा था। वह पहले ही यह जान चुका था कि प्रत्येक स्टार डिवाइन पैलेस की अपनी स्वतंत्र स्मार्ट ब्रेन प्रणाली है और महल के भीतर सभी आदेश इसी स्मार्ट ब्रेन प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक जिले के सम्राटों के आदेश भी महान दिव्य अधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त करने के लिए स्मार्ट ब्रेन प्रणाली के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। दुर्भाग्य से ये दक्षिण जिला है। लिन शेन ने दक्षिण सितारा दिव्य महल की स्मार्ट ब्रेन प्रणाली का सामना किया था, लेकिन इसे प्रभावित नहीं कर सका। अब लिन शेन सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में प्रवेश करना चाहता था और इसके स्मार्ट ब्रेन सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करना चाहता था। शायद वह उस सिस्टम का उपयोग करके जेड सम्राट के नाम से साउथ स्टार डिवाइन पैलेस में स्थानांतरण आदेश जारी कर सकता था। यंग को पहले से नियंत्रित करने के कारण लिन शेन का मानना था कि इस योजना की व्यवहार्यता काफी अधिक थी। भले ही यह सफल न हो तो भी उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। वो किंग कौन है और वह उसके साथ कैसे व्यवहार करेगा, लिन शेन को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन लियू सिमिंग एक शाश्वत अतृप्त भेड़िए की तरह था जो किसी भी समय उसकी हड्डियों को खा सकता था। वह अब यहाँ नहीं रह सकता था। लिन शेन ने लियू सिमिंग को यह नहीं बताया कि वह डुओ नहीं है। इसके बजाय उसने इसे लियू सिमिंग से छुट्टी का अनुरोध करने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और कहा कि उसे कुछ मामलों को संभालने के लिए डेंग परिवार में वापस जाना है। लियू सिमिंग ने सोचा कि लिन शेन को होश आ गया है, वह वापस जाना चाहता है और किंग युआन घास के मामले में उसकी सहायता करना चाहता है। इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया और उसने लान शेन की छुट्टी को मंजूरी दे दी। लिन शेन ने सबसे पहले डैंग कून से संपर्क किया और डैंग कून के संपर्कों का उपयोग करके डैंग परिवार तक टेलीपोर्ट हो गया। स्टार डिवाइन पैलेस के पास टेलीपोर्टेशन ट्रेल्स को ट्रैक करने का अधिकार है और लियू सिमिंग के लिए यह पता लगाना आसान होगा कि वह कहां टेलीपोर्ट हुआ है। इसलिए लिन शेन को उसे कोई सुराग नहीं खोजने देना चाहिए। उसे पहले डैंग परिवार का दौरा करना होगा। सौभाग्य से लियू सिमिंग के पास केवल दक्षिण सितारा जिले के टेलीपोर्टेशन डेटा तक पहुंच थी। एक बार जब वह केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र में पहुंच गया तो लिन शेन जहां भी टेलीपोर्ट करेगा वह लियू सिमिंग की निगरानी से बाहर होगा। ये भी संभव है कि लियू सिमिंग के पास सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में ऐसे कनेक्शन हो जो उसे लिन शेन के टेलीपोर्टेशन ट्रेल को ट्रैक करने में मदद कर सके। आपका दिव्य अधिकारी बनना एक बात है, लेकिन केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र में रहने के बजाय दक्षिण सितारा जिले में जाना चुनना, जहां हमारे भाई एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे। डैंग कून ने लिन शेन को लेने के लिए आने पर स्पष्ट रूप से अपनी शिकायतें व्यक्त की। दूसरे भाई डैंग, मैं मुसीबत में हूं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है, लिन शेन ने ईमानदारी से कहा। क्या परेशानी है? चिंता मत करो, तुम्हारा दूसरा भाई यहाँ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डैंग कून ने जवाब दिया। मैंने साउथ स्टार डिस्ट्रिक्ट में किसी को नाराज कर दिया है। लिन शेन ने वू किंग और लियू सिमिंग के साथ अपनी समस्याओं को डैंग कून को बताया। गंभीरता से सुनने के बाद डैंग कून की भौहें तन गईं। दक्षिण जिले के पिछले महान दिव्य अधिकारी के हमारे डैंग परिवार से कुछ संबंध थे, लेकिन दूसरे स्टार डोमेन के लिए दिव्य दरबार छोड़ते समय उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अब दक्षिण जिले में कार्यवाहक महान दिव्य अधिकारी वू किंग का हमारे डैंग परिवार से कोई संबंध नहीं है। आपने जो कहा है उसके अनुसार लियू सिमिंग जैसा कोई व्यक्ति तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसे किंग युआन घास के लिए शेन परिवार से वह नहीं मिल जाता जो वह चाहता है। और दक्षिण सितारा दिव्य महल में आपकी स्थिति खतरनाक है, आपको जल्दी से निकल जाना चाहिए। यही तो मैं सोच रहा था। मैं सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में स्थानांतरित होना चाहता हूं, लिन शेन ने कहा। कई उच्च स्तरीय दिव्य अधिकारी, यहां तक कि सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में महान दिव्य अधिकारी भी हमारे डैंग परिवार से जुड़े हुए हैं और शायद वे हमें कुछ सहायता प्रदान करें। लेकिन भले ही महान दिव्य अधिकारी आपको सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में स्थानांतरित करना चाहें, वू किंग और लियू सिमिंग शायद आपको रिहा नहीं करेंगे। डैंग कून को पता था कि इन परिस्थितियों में लिन शेन को स्थानांतरित करना लगभग असंभव होगा। मुझे पता है, लिन शेन ने डैंग कून को देखते हुए कहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरे भाई डैंग, मुझे गुप्त रूप से सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में ले जाने के लिए मेरे पास एक योजना है जिससे वे मुझे वहां स्थानांतरित कर सकते हैं और वू किंग और अन्य इसे रोक नहीं पाएंगे। तुम क्या कर सकते हो? वू किंग और लियू सिमिंग तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। क्या होगा अगर मैं किसी को वू किंग से बात करने के लिए कहता हूं, क्योंकि यह सिर्फ बच्चों के बीच का मामला है और वू किंग जिद करके इसे सुझाने से इनकार नहीं कर सकता।
मामला सुलझने से पहले तुम यहाँ रह सकते हो जहाँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता, डैंग कून ने सुझाव दिया। दूसरे भाई डैंग, मेरे पास वाकई एक रास्ता है। बस मुझे चुपके से सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस ले चलो और मुझे वहां कुछ दिन रहने दो। अगर मेरी योजना काम नहीं करती है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लिन शेन ने जल्दी से कहा। कून ने लिन शेन को व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल में ले जाया, इस बहाने कि वह एक 9 सितारा दिव्य अधिकारी के साथ पिछले व्यापारिक लेन देन पर चर्चा करना चाहता था। जब डैन कून और 9 सितारा दिव्य अधिकारी व्यापार पर बात कर रहे थे तो उन्होंने लिन शेन को महल में अकेले घूमने दिया। ये केंद्रीय स्वर्गीय सितारा दिव्य महल का बाहरी हॉल है जो निर्दिष्ट दिनों पर जनता के लिए खुला रहता है, जिससे बाहरी लोग यहां आकर पूजा कर सकते हैं या आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक उद्घाटन के दिनों को छोड़कर केंद्रीय स्वर्गीय तारा क्षेत्र के दिव्य अधिकारियों के अलावा आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। लिन शेन केवल बाहरी हॉल में ही घूम सकता था, आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश निश्चित रूप से निषिद्ध था, लेकिन लिन शेन के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। बाहरी हॉल में एक स्मार्ट ब्रेन सिस्टम था और लिन शेन को अपने विचार का प्रयास करने के लिए केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य पैलेस की स्मार्ट ब्रेन सिस्टम तक पहुंचने के लिए केवल एकांत क्षेत्र खोजने की जरूरत थी। सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस की स्थापत्य शैली बहुत प्राचीन थी, आधुनिक गगनचुंबी इमारतों से रहित केवल प्राचीन आर्केड शैली की इमारतें थीं। यद्यपि इसे बाहरी हॉल कहा जाता है, परंतु वास्तव में इसमें कई सहायक हॉल और एक विशाल वर्ग शामिल है। चूंकि यह खुला दिन नहीं था, इसलिए बाहरी हॉल में शायद ही कोई था, केवल कुछ दिव्य अधिकारी ही चौक की सफाई कर रहे थे, जबकि मुख्य और साइड हॉल के दरवाजे खुले थे। मुख्य हॉल के अंदर एक दिव्य अधिकारी को प्रार्थना करते हुए देखकर लिन शेन ने पहले एक खाली साइड हॉल में जाने का फैसला किया। पार्श्व हॉल में जैद सम्राट की प्रतिमा नहीं थी, बल्कि धन के देवता की दिव्य प्रतिमा थी, जिसके दोनों हाथों में एक बड़ा स्वर्ण पिंड था। सार्वजनिक उद्घाटन के दिनों में यहां पूजा करने और आशीर्वाद के लिए आने वाले लोगों की संख्या विशेष रूप से अधिक होती है तथा वे सबसे समृद्ध धूपबत्ती का आनंद लेते हैं। आज हालांकि लिन शेन वहां अकेला था। उसने बाहर देखा और देखा कि चौक की सफाई करने वाले दिव्य अधिकारी आसपास नहीं थे। वह एक स्क्रीन वाले उपकरण के पास गया और उसे सक्रिय कर दिया। इस उपकरण का उपयोग सामान्यतः स्पष्टीकरण के लिए या कुछ अनुष्ठानों के दौरान किया जाता था, और दक्षिणी सितारा क्षेत्र दिव्य महल में भी कुछ ऐसा ही था। लिन शेन के लिए ऐसा उपकरण कोई नई बात नहीं थी। इसे सक्रिय करने के बाद तुरंत एक होलोग्राफिक छवि प्रक्षेपित की गई जो सजीव थी, मानो वह कोई वास्तविक व्यक्ति हो। प्रक्षेपित छवि एक युवा लड़की की थी जो लिन शेन को देखते ही अचानक उनके सामने झुक गई। ड्रैगन गर्ल अपने मालिक का अभिवादन करती है। शुरू में लिन शेन कुछ चिंतित था, लेकिन युवा लड़की की प्रतिक्रिया देखकर उसे तुरंत आश्वस्त महसूस हुआ। ये योजना निश्चित रूप से सफल होने वाली थी। उठो, लिन शेन ने कहा, बाहर की ओर देखते हुए। दिव्य अधिकारियों द्वारा खोजे जाने के बारे में चिंतित होकर उसने जल्दी से ड्रैगन गर्ल को खड़े होने के लिए कहा। आपका क्या आदेश है, गुरुजी? ड्रैगन गर्ल ने खड़े होकर आदरपूर्वक पूछा। ड्रैगन गर्ल, क्या तुम मुझे पुनः नियुक्ति आदेश जारी करने में मदद कर सकती हो? क्या किसी स्टार दिव्य अधिकारी को अनंत काल के स्टार दिव्य अधिकारी से केंद्रीय स्वर्ग स्टार दिव्य महल में स्थानांतरित किया गया है? लिन शेन ने पूछा। ड्रैगन गर्ल ने मुश्किल से जवाब दिया, मास्टर, यह मेरे अधिकार में नहीं है। मैं केवल धन के देवता के हॉल में स्पष्टीकरण प्रदान करने और अनुष्ठानों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हूं। लिन शेन को यह सुनकर अचानक निराशा महसूस हुई, क्योंकि उसने मान लिया था कि स्टार डिवाइन पैलेस के भीतर स्मार्ट ब्रेन प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वास्तव में अधिकारों में विभाजन था। मास्टर, यदि आपको दिव्य अधिकारियों की स्थिति को समायोजित करने की आवश्यकता है तो आप इसे मुख्य हॉल के अंदर संचालित कर सकते हैं, ड्रैगन गर्ल ने कहा। लिन शेन ने इस बारे में सोचा था, लेकिन मुख्य हॉल में कई दिव्य अधिकारी प्रार्थना कर रहे थे और वह संभवतः इतने सारे दिव्य अधिकारियों के सामने कुछ नहीं कर सकता था। यदि स्मार्ट ब्रेन उसे झुककर अभिवादन करे या उसे मास्टर कहे तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। स्पष्टीकरण और समारोहों के अलावा क्या आपके पास कोई अन्य अधिकारी हैं? लिन शेन ने दरवाजे से बाहर देखा और मुख्य हॉल से कोई दिव्य अधिकारी बाहर आते हुए नहीं देखा। उसे धैर्य रखना पड़ा और प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसने अभी बाहर न जाने का फैसला किया। मास्टर, मेरे पास वित्तीय भाग्य पर भी अधिकार है, ड्रैगन गर्ल ने कहा। वित्तीय भाग्य पर अधिकार का क्या उपयोग है? लिन शेन ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, ये सोचते हुए क्या ये सिर्फ एक एआई प्रोग्राम नहीं है
ये वास्तव में किसी व्यक्ति को धन कैसे प्रदान कर सकता है? ड्रैगन गर्ल ने तुरंत जवाब दिया, मैं यहाँ आशीर्वाद मांगने आने वाले लोगों को बेतरतीब ढंग से वित्तीय भाग्य प्रदान कर सकती हूँ। भाग्य 1 से 10 सिक्कों तक होता है। जितना अधिक भाग्य प्राप्त होगा, संसाधनों के आवंटन का बेहतर हिस्सा मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, लॉटरी टिकट खरीदते समय लॉटरी सिस्टम यादृच्छिक रूप से कुछ जीतने की संभावनाएं प्रदान करेगा। जितना अधिक भाग्य, उतना बड़ा पुरस्कार। क्या आप ये कह रहे हैं कि लॉटरी जीत को भी नियंत्रित किया जा सकता है? लिन शेन के मन में अचानक एक विचार आया। सेलेस्टियल कोर्ट में भी लॉटरी थी, लेकिन उसने हमेशा यह मान लिया था कि केंद्रीय स्मार्ट ब्रेन इसे नियंत्रित करता है और कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है कि लॉटरी जीतना महज संयोग से नहीं होता, बल्कि यह मनुष्यों द्वारा ही निर्धारित होता है। बात सिर्फ इतनी है कि आवंटन का तरीका उसकी कल्पना से अलग था। धन के देवता का वास्तव में इस बात पर नियंत्रण था कि लॉटरी कौन जीत सकता है। यदि कोई व्यक्ति भाग्य के 10 सिक्के प्राप्त कर ले तो क्या वह लगातार बड़े पुरस्कार जीत सकता है? लिन शेन ने ड्रैगन गर्ल को देखा और पूछा, क्या आप मुझे भाग्य के 10 सिक्के दे सकते हैं? बेशक, लेकिन मास्टर, अगर आप लॉटरी जीतना चाहते हैं तो आप लॉटरी सिस्टम को सीधे जीतने का आदेश दे सकते हैं। ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन गर्ल ने लिन शेन के विचारों को ध्यान से देखा, अपने उन्नत स्मार्ट ब्रेन की स्थिति के अनुसार। लिन शेन एक क्षण के लिए अचंभित रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह सीधे पैसे मांग सकता है। भाग्य की परवाह क्यों करें? इस एहसास के साथ लिन शेन के भीतर उत्साह उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि अब तक उसने अमर आत्मा जैद सम्राट की भूमिका को कम करके आंका था। केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल में इस अमर आत्मा के संरक्षण के साथ वह व्यावहारिक रूप से अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता था। जब वह इस बात पर विचार कर रहे थे कि भविष्य में इस क्षमता का कैसे अच्छा उपयोग किया जाए, तभी बाहर से घंटी बजने की आवाज आई। लिन शेन ने बाहर देखा कि मुख्य हॉल में प्रार्थना कर रहे दिव्य अधिकारी अब एक के बाद एक बाहर जा रहे थे। लिन शेन ने जल्दी से धन के देवता के हॉल के स्मार्ट ब्रेन सिस्टम को बंद कर दिया और बाहर से मुख्य हॉल की ओर चल दिया। बाहर खड़े अधिकांश दैवीय अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और यद्यपि कुछ ने उसकी ओर देखा किंतु कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये सिर्फ बाहरी हॉल था और विशेष आगंतुकों के लिए गैर सार्वजनिक दिनों में प्रवेश करना असामान्य नहीं था। इसमें घबराने की कोई बात नहीं थी। मुख्य हॉल के पास पहुंचकर लिन शेन ने प्रवेश द्वार से उस भव्य दिव्य प्रतिमा को देखा जो अंदर स्थापित थी, प्रसिद्ध जैद सम्राट की। लिन शेन ने सोचा था कि मुख्य हॉल के अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन एक बार जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि एक दिव्य अधिकारी सामने एक मेज के पास बैठा था, जिस पर विभिन्न आकर्षक वस्तुएं सजी हुई थीं। अतिथि, मिलना भाग्य है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी क्यों नहीं करता? दिव्य अधिकारी ने मुस्कुराते हुए लिन शेन से कहा। क्या स्टार दिव्य महल में भी ऐसे लोग हैं? लिन शेन ने देखा कि दिव्य अधिकारी का स्टार दिव्य लबादा फीका पड़ गया था। उसकी छाती पर लगा बिल्ला इतना घिस गया था कि तारे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने हमेशा सोचा था कि ऐसे लोग केवल उसके ग्रह पर मंदिरों के पास ही मिलेंगे, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्टार डिवाइन पैलेस में भी ऐसे लोग होंगे। लेकिन विचार करने पर एक दिव्य अधिकारी द्वारा की गई भविष्यवाणी का कुछ उपयोग तो होना ही चाहिए। आखिरकार पूरा दिव्य न्यायालय स्मार्ट ब्रेन के नियंत्रण में है। शायद इस बुजुर्ग दिव्य अधिकारी के पास स्मार्ट ब्रेन के डेटा से परामर्श करने का कुछ अधिकार है, जिससे उसकी भविष्यवाणी सटीक हो सके। शेन को फिलहाल अपना भाग्य बताने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हॉल के अंदर इस व्यक्ति के होने के कारण वह अपने काम में असमर्थ हो गया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लिन शेन चले गए और बूढ़े स्टार दिव्य अधिकारी के सामने बैठ गए और पूछा, भविष्यवाणी के लिए कितना? जैसा भाग्य चाहेगा, बूढ़े स्टार दिव्य अधिकारी ने जवाब दिया। एक कार्ड रीडर निकाला और उसे लिन शेन के सामने रख दिया। लिन शेन ने अपना कार्ड निकाला और उसमें से 100 महान शून्य सिक्के निकाल लिए। धन ईश्वर से संवाद कर सकता है। 100 महान शून्य सिक्कों का प्रत्यक्ष भुगतान करके कुछ सुखद शुभ संकेत सुनने की आशा के अलावा, ताकि पुराने स्टार दिव्य अधिकारी अव्यवस्थित शब्दों से अनावश्यक चिंता उत्पन्न न करें। वह ये भी चाहता था कि स्टार दिव्य अधिकारी भविष्यवाणी के बाद जल्दी से चले जाएं। लिन शेन द्वारा स्थानांतरित किए गए 100 महान शून्य सिक्कों को देखकर बूढ़े स्टार दिव्य अधिकारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बस मुस्कुराते हुए पूछा, अतिथि, आप क्या पूछना चाहेंगे?
मैं हाल ही में अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा हूँ, बस मुझे ये देखने में मदद करें कि क्या ये नौकरी स्थानांतरण सफल होगा। लिन शेन ने लापरवाही से कहा, खुद से सोचते हुए मैंने 100 दिए हैं, आपको कम से कम इसके लिए कुछ शुभ शब्द कहने चाहिए। ये सुनकर बूढ़े स्टार दिव्य अधिकारी ने मेज के पास से एक कछुए का खोल उठाया और अपनी आस्तीन से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया तथा अपनी उंगलियों के बीच 3 तांबे के सिक्के पकड़े। उसने तीनों तांबे के सिक्के कछुए के खोल में रख दिए, फिर खोल को दोनों हाथों से कुछ बार हिलाया। जब वह रुका तो बूढ़े स्टार दिव्य अधिकारी की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई थी। लिन शेन ने बूढ़े स्टार दिव्य अधिकारी के हाथों में कछुए के खोल को देखा तो उसे लगा कि कुछ अजीब है। तांबे के सिक्कों और कछुए के खोल का उपयोग करके भविष्यवाणी करने की यह विधि कुछ ऐसी थी जिसे लिन शेन ने अपने गृहनगर में देखा था। अब तक कछुए के खोल के मुंह से तांबे के सिक्के निकल चुके होंगे। फिर भी यद्यपि वृद्ध सितारा दिव्य अधिकारी द्वारा पकड़े गए कछुए के खोल का मुंह स्पष्ट रूप से नीचे की ओर था, फिर भी अंदर के तांबे के सिक्के बाहर गिरने में विफल रहे। लिन शेन ने पहले सोचा कि स्टार गॉड पैलेस की प्रथाएं उसके गृहनगर से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि पुराने स्टार दिव्य अधिकारी ने फिर से खोल को हिलाया, तांबे के सिक्कों के गिरने और अंदर टकराने की आवाज सुनाई दी, जिससे पुष्टि हुई कि वे वास्तव में वहां थे। जब बूढ़ा सितारा दिव्य अधिकारी फिर से रुका तो कछुए के खोल का मुंह नीचे की ओर था, लेकिन फिर भी कोई तांबे का सिक्का बाहर नहीं गिरा था। बूढ़े सितारा दिव्य अधिकारी के चेहरे पर अभिव्यक्ति लगातार अजीब होती गई। वह कछुए के खोल को अपनी आंखों के सामने उठाने और अंदर देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये सही है, तांबे के सिक्के अंदर हैं और अटके नहीं हैं। वे बाहर क्यों नहीं गिर रहे हैं? शी झोंगकिंग के मन में कई सवाल थे जिनका वह जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। उसने उसे फिर से हिलाया, सिक्कों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, वे बाहर नहीं आए, मानो तीनों तांबे के सिक्के कछुए के खोल से चिपके हुए हों। शी झोंगकिंग ने कछुए के खोल को नीचे रखा और उसके अंदर हाथ डाला। 3 तांबे के सिक्के निकालना आसान था, क्योंकि वे न तो किसी चीज से चिपके थे और न ही चिपके हुए थे। क्या हुआ? लिन शेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने शी झोंगकिंग से पूछा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। शी झोंगकिंग ने लिन शेन को गहराई से देखा और एक बार फिर कछुए के खोल में तांबे के सिक्के डाले, उसे कई बार हिलाया। जब उसने उन्हें फिर से बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने पाया कि वे अभी भी बाहर नहीं आ रहे थे। कई प्रयासों के बाद चाहे शी झोंगकिंग ने इसे कितना भी हिलाया हो, अंदर के तांबे के सिक्के बाहर नहीं गिरे, फिर भी वह उन्हें आसानी से अपने हाथ से निकाल सकता था। कछुए के खोल को नीचे रखते हुए शी झोंगकिंग ने लिन शेन को गौर से देखा और पूछा, अतिथि, क्या मैं आपका सम्मानित उपनाम ले सकता हूँ? तियान। लिन शेन ने तुरंत अपना नाम घोषित किया। अगर मेहमान गुमनाम रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा असली उपनाम जानना चाहता हूँ। शी झोंगकिंग ने अपना सिर हिलाया। लिन शेन की ओर देखते हुए फिर से पूछा, क्या तुम्हारा उपनाम झांग है? लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मेरा उपनाम झांग नहीं है, नहीं, मेरा इस नाम से कोई संबंध है। ये तो अजीब बात है। शी झोंगकिंग ने अविश्वास के साथ लिन शेन की जांच की, फिर भी अपने अनुभव से वह बता सकता था कि लिन शेन झूठ नहीं बोल रहा था। अगर मेरा अंतिम नाम झांग नहीं है तो इसमें क्या अजीब बात है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। शी झोंगकिंग ने लिन शेन के सवाल का जवाब नहीं दिया और सोचने से पहले कहा, मैं इस भविष्यवाणी को नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि पैसा लिया गया है, इसलिए इसे वापस करने का कोई कारण नहीं है, अन्यथा ये बहुत ही अशुभ होगा। इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं? मुझे इसमें आपकी मदद करने दीजिए। लिन शेन को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। एक ज्योतिषी जो ठीक से भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता था, उसे नौकरी के तबादले में मदद की पेशकश कर रहा था, ये कैसे विश्वसनीय लग सकता था? तेज और अनुभवी शी झोंगकिंग ने तुरंत लिन शेन के अविश्वास को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप एक स्टार दिव्य अधिकारी हैं, है ना? आप किस विभाग में स्थानांतरित होना चाहते हैं? मैंने स्टार डिवाइन पैलेस में कई साल बिताए हैं और मेरे कुछ संबंध हैं। मैं दक्षिणी स्टार क्षेत्र से एक स्टार दिव्य अधिकारी हूँ। लिन शेन ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन उसका आशय काफी स्पष्ट था। आप अनंत सितारा दिव्य महल से केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल में स्थानांतरित होना चाहते हैं। शी झोंगकिंग थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन सदमे का कोई संकेत नहीं दिखाया। सही है, क्या यह संभव है? लिन शेन ने पूछा। बेशक ये संभव है। ये भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा आसान है, शी झोंगकिंग ने हंसते हुए जवाब दिया।
आप एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस से दूर क्यों जाना चाहते हैं? मैंने किसी को नाराज किया है। मैं तबादला चाहता हूं, लेकिन वे शायद मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, लिन शेन ने आधे सच में कहा। सरल है। मैंने आपका पैसा ले लिया है, मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि यह काम आपके लिए हो जाए। आपने स्टार डिवाइन पैलेस में कौन सा नाम पंजीकृत कराया है? शी झोंगकिंग ने पूछा। तियान मेरा नाम है, लिन शेन ने जवाब दिया। शी झोंगकिंग ने सिर हिलाया और एक टैबलेट कंप्यूटर जैसा दिखने वाला उपकरण निकाला। उस पर स्वाइप करते हुए उन्होंने पूछा, आपने किसे नाराज किया है? दक्षिणी क्षेत्र से कार्यवाहक महान दिव्य अधिकारी वू किंग। लिन शेन को यकीन नहीं था कि यह बूढ़ा सितारा दिव्य अधिकारी सिर्फ दिखावा कर रहा था या वास्तव में उसमें क्षमता थी। लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी, आखिरकार वह उसका कुछ नहीं कर सकता था। इस बूढ़े स्टार दिव्य अधिकारी के साथ स्मार्ट ब्रेन का उपयोग करने की कोई संभावना नहीं थी। शी झोंगकिंग की उंगलियां, जो टैबलेट पर स्वाइप कर रही थीं, अचानक रुक गईं, और उन्होंने लिन शेन की ओर देखते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक महान दिव्य अधिकारी को नाराज करने के बाद स्थानांतरण के लिए इतने उत्सुक हैं। क्या यह अभी भी किया जा सकता है? लिन शेन ने शांति से पूछा। हाँ, मैंने आपके पैसे ले लिए हैं और मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा। शी झोंगकिंग ने अपना सिर नीचे किया और टैबलेट पर स्वाइप करना जारी रखा, जिससे कोई भी आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर वह क्या कर रहा था। लिन शेन चिंतित था, लेकिन उसके पास यहां इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि डैंग कुंग उन्हें कब तक रोक सकता है। यदि यह पुराना स्टार दिव्य अधिकारी जल्द ही नहीं जाता है, तो आज वास्तव में सफलता की कोई संभावना नहीं है। लिन शेन को विश्वास नहीं था कि यह पुराना स्टार दिव्य अधिकारी उसे दक्षिणी क्षेत्र से स्थानांतरित कर सकता है, और वह सोच रहा था कि आगे क्या करना है। अनिश्चित है कि क्या डैंग कुंग उसे कल फिर से यहां ला सकता है। जब वह सोच रहा था, उसने दिव्य हॉल के बाहर नजर डाली और डैंग कुंग और एक 9 सितारा दिव्य अधिकारी को अपनी ओर आते देखा। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में आज नहीं होने वाला है, लिन शेन ने मन ही मन आह भरी। जब दोनों दिव्य हॉल में प्रवेश कर गए और डैंग कुंग ने लिन शेन को देखा, तो वह उसका अभिवादन करने वाला था, लेकिन फिर उसकी नजर टेबल के पीछे शी झोंगकिंग पर चली गई। महान दिव्य अधिकारी, डैंग कुंग ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा जब उसने शी झोंगकिंग को देखा। साथ आए 9 सितारा दिव्य अधिकारी ने भी शी झोंगकिंग को अपना सम्मान दिया। लिन शेन ने आश्चर्य के साथ शी झोंगकिंग को देखा, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा सितारा दिव्य अधिकारी केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र का महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग होगा।